जंग तो लगी भी नहीं और आप भी खौफजदा, आपके त्यारे भी खौफजदा और वो पायलट जो बीच में बैठे हैं वो भी खौफजदा हैं। मत उलझो हमसे लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुमको पढ़ना मुश्किल होगा। भी आप चाहते हैं कि जो डंडा मैं फेर रहा था वो आप चाहते हैं कि डंडा मजीद और बड़ा हो जाए, ऐसा तो ना जाए आपको कि आप जो है ना वो अपने झंडे के साथ लहराते हुए नजर आए। ये देश का भला कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं, मगर वो काम करें कि अपना इस्तीफा दे दें। कितने अरसे से कह रहा हूँ कि मोदी रिजाइन देगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो अब जनता भी कह रही है। देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। गाँव मूत्र पी कर आप भी मोदी जवान हुए हो तो गंदगी तो आपके नस नस में भरी पड़ी है। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ऐसा लीडर हो जो अपनी जनता के लिए सुख और चैन खरीदे। आप लाठी और गोली चलाने के बाद सोचेंगे कि मैंने बेहतर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं गुजरात में आया हुआ हूं और इंडिया को लेकर जो है ना बड़ा मैं टेंशन में हूं, क्योंकि टेंशन में मैं नहीं हूं, इंडिया बड़ा टेंशन में है। मैं क्योंकि मोदी के पीछे इस तरीक़ा से हाथ धोकर पड़ा हुआ हूं कि मोदी की मैंने जो है ना वो वाट लगा के रखनी है, चाहे वहाँ पर वो कुछ भी होता रहे कुछ ना भी होता रहे, वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर दिखाने वाली बात ये है कि देखो, जब रब की तरफ से आफतें आती हैं तो फिर क्या होता है कि फिर क्या होना होता है, क्या होता है जी, दिखाइएगा। ये तीन त्यारे जो हैं इंडिया के, ये चलते चलते तबाह हो गए जी। अच्छा, कैसी बात यह है कि ये एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी ये भी अभी वो जो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे, मशकें कर रहे थे, और चलते चलते ये त्यारे जो हैं वो खाना ख़राब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अभी तो जंग हुई नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो त्यारों को ये पता लग गया कि कहीं ये पाकिस्तान की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो पाकिस्तान, उन्होंने कहा इससे पहले कि पाकिस्तान जाएं वो तो बड़ी जोशो खरोश से तबाह करते हैं, हमें यहीं तबाह हो जाना चाहिए, हमें पाकिस्तान तक पहुंचना नहीं चाहिए। बहरहाल ये एक्सरसाइज में हो रहा था सारा कुछ। अभी तो यानी कि आपने जंग तो लगी भी नहीं और आप भी खौफजदा, आपके त्यारे भी खौफजदा। परेशानी वाली बात यह है कि आपके त्यारे भी खौफजदा हैं और आप भी खौफजदा हैं, और वो पायलट जो बीच में बैठे हैं वो भी खौफजदा हैं कि हमें जाना, और जाना कहाँ है, जाएं तो जाएं कहाँ। ये भी आपने सोचना है। गाना जो है ना आपकी इंडिया का बड़ा मशहूर है, ये सुनते रहना है कि इंडियन आर्मी पहले आप शिकस्त खा चुके और आपका खाना ख़राब हो गया एयरफोर्स का, और आपने जो अपने त्यारे उड़वा लिए और जो कुछ भी रफेल के साथ हुआ वो अभी तक आप भूले नहीं हैं। और फिर आगे से धड़ल्ले से आपका ढेठपन ये है कि धड़ल्ले से आप बयानात भी दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को। क्या पैगाम दे रहे हैं जी? मत उलझो हमसे लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुमको पढ़ना मुश्किल होगा। कि मत उलझो हमसे, वाह वाह क्या बात है यार, मैं मान गया आपसे। मत उलझो हमसे कि लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। आदत है तुम्हारी जिंदगी में। अरे यार, जो तुम्हारा करता धरता मोदी है उसको पूछो कि हमने इतिहास कैसा लिखा है। हमने ऐसा इतिहास लिख दिया है कि जो बरसों याद रहेगा और कभी भूल नहीं पाएंगे, वो कभी भूल नहीं पाओगे। और अभी आपको यानी शर्म नहीं आ रही है, अभी आप चाहते हैं कि जो डंडा मैं फेर रहा था वो आप चाहते हैं कि डंडा मजीद और बड़ा हो जाए, जो कि ऐसा तो ना जाए आपको कि आप जो है ना वो अपने झंडे के साथ लहराते हुए नजर आए। यानी आप ये चाह रहे हैं कि वो डंडा दिया जाए आपको। आपको शर्म नहीं आ रही कि आप ये बड़ा शेर लिख रहे हैं? अरे ये फिल्मों में अच्छा लगता है। अगर हमने यहाँ से कोई पैगाम पहुँचाया तो यकीन जानिए जो पैगाम हम पहुँचाएंगे तो आपकी नींदें हराम हो जाएंगी, आप ना सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। हम आपको ऐसा आलू रखेंगे कि आपकी वक्खी में से भी आलू निकलेंगे, आपके कानों में से भी आलू निकलेंगे, आपकी आंखों से भी आलू निकलेंगे, आपके बाकी आप समझ लीजिए। ये तो आप कह रहे हैं धड़ल्ले से ऐसा इतिहास, लेकिन आपकी जनता आप पर एतमाद नहीं कर रही। हमने तो बड़ी दूर की बात है, अभी इंटरनेशनल लेवल पर तो दूर की बात है, लेकिन आप ही की जनता आप पर एतमाद नहीं करती, आप पर यकीन नहीं करती। वो हिंदी में जैसे करते हैं कि विश्वास नहीं करती आपके ऊपर। क्या कह रही है जी जनता? ये देश का भला कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं, मगर वो काम करें कि अपना इस्तीफा दे दें।
ये तो मैं बड़े अरसे से कहता रहा हूं कि जिस दिन मोदी रिजाइन देगा उस दिन समझ लें कि इंडिया जो है वो तरक्की कर जाएगा, इंडिया जो है वो अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, वहाँ के लोग भी अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, उनमें शोर भी आ जाएगा। जिस दिन मोदी रिज़ाइन देगा, मोदी जिस दिन रिज़ाइन देगा, ये तो मैंने कितने अरसे से कह रहा हूँ कि मोदी रिज़ाइन देगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो अब जनता भी कह रही, आपकी जनता कह रही, मैं तो कह ही रहा था ना, आपकी जनता कह रही है मोदी शर्म कर जाओ। कितने लोगों के हाथों जलील होना है तुमने, कितने लोग तुम्हें जलील करेंगे मोदी, लेकिन जलालत तुम्हारे नसीब में लिखी गई है और वो जलालत जो है वो तुम्हारे ना तो ज़हन से जा रही है ना कि तुम बैठ उसका यूज टू हो गए हो। यानी तुम ये समझ रहे हो कि ये जलालत अगर मुझे ना मिली, रोटी खान नू मिला ना मिले, मैंने जलालत जरूर मिली। यानी आपने वो अब तो आप पजामा भी वो पहन रहे हैं जिसके ऊपर लिखा था जलालत, अब तो आप वो कुर्ता भी पहन रहे हैं भी यार, वो कह रहे हैं कि टैग लगा दिया अंदर, जलालत वाला टैग लगा दिया कि नहीं, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मेरी जलालत नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये आपने सुन ली जनता की बात। अगली बात भी मैं आपको जनता की सुनाता हूँ। देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हैरान कौन बात है, सुन लिया। वो कह रहे कि जितने भी पीएम आए हैं, जितने भी पीएम आए हैं अब तक, जितने भी पीएम आए हैं इंडिया के अंदर, सबसे बुरा तरीन बंदा जो है वो मोदी है। जितने पीएम आए आके उन्होंने अपना पीरियड पूरा किया, चले गए, लेकिन सबसे गंदा तरीन जो बंदा है वो मोदी है। सबसे बुरा बंदा जो है वो मोदी है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी जनता कह रही है। अब आप बिहार से जीत भी जाएं या कुछ भी कर लें, धांधली से जीते, कुछ भी हो जाए, लेकिन नफरत लोगों के दिलों में भरी पड़ी है आपके लिए। आपको अच्छा कोई नहीं कह रहा, ये सब जानते हैं हम कि किस तरीके से क्या गेमें चलती हैं अंदर, स्टूडियो क्या मामला हैं, कहां पैसा फेंकते हैं, कहां से वोटिंग हो रही है, कहां से क्या मामला होता है, क्या सिलसिला होता है, ये सब कुछ हमें पता होता है। लेकिन जनता आपके बारे में ये सोचती है कि सबसे बुरे तरीन इंसान आप हैं, और आप वाकई बुरे तरीन गंदे तरीन इंसान हैं, क्योंकि गोबर की पैदाइश हैं आप। गोबर से मैंने वो दिखाया था एक दफ़ा व्लॉग कि गोबर से खाना खा रहे थे, वो एक व्लॉग में दिखाया था बंदा। तो आप भी ऐसे ही लोग हैं, गाँव मूत्र पी कर आप भी मोदी जवान हुए हो, तो गंदगी तो आपके नस नस में भरी पड़ी है, तो बुरे तो होंगे ही आप, अच्छे तो हो ही नहीं सकते किसी भी तरह। अच्छा, नेक्स्ट क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ चलते चलते यहाँ पर, कि यहाँ लोगों ने आपके खिलाफ, यानी आपने इतना जुल्म कर दिया, आपने इतना जुल्म कर दिया वहाँ की आवाम पर। आपने नहीं देखा किसी बुज़ुर्ग को, आपने नहीं देखा किसी ख़वातीन को, आपने नहीं देखा किसी जवान को, आपने नहीं देखा किसी बच्चे को, आपने नहीं देखा कहीं भी किसी शख्स, मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को भी नहीं देखा। और आपने जो वहाँ पर किया है, क्या किया है जी? ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ये बाबा जी जो भी हैं, बहरहाल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी। लाठी और गोली की सरकार होनी भी नहीं चाहिए, सरकार तो मोहब्बत और प्यार की होनी चाहिए। लाठी और गोली की सरकार क्यों होगी भाई? अवाम को तो लाठी नहीं चाहिए, अवाम को तो गोली नहीं चाहिए, अवाम को तो रोटी चाहिए, अवाम को तो कपड़ा चाहिए, अवाम को तो जीने का हक चाहिए, अवाम को तो सुख के सांस लेना चाहिए। यानी आप ऐसा लीडर हो जो अपनी जनता के लिए सुख और चैन खरीदे, शांति लाए, अमन लेकर आए। लाठी और गोली चलाएंगे आप लाठी और गोली चलाने के बाद सोचेंगे कि मैंने बेहतर किया है, बेटर किया है। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हमें यहां पर कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल पुरसकून लोग हैं। इसलिए पुरसकून लोग हैं कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। जो आपके वो उसने कहा है ना, आर्मी के बंदे ने, उसने कहा इतिहास लिखेंगे, तो वो लिख कर जो है ना बत्ती बनाकर ना, यूं बत्ती बना करते, वो आपको पता ही है कि कहाँ तुननी है। मैंने नासों में तुननी है, और ये आपको पता है कि नासे में किसे कहता हूँ, ये मैं व्लॉग में बता ही देता होता हूँ। हम महफूज हाथों में, हमारी पाक आर्मी मजबूत है और सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रही है। हमें इसलिए कोई टेंशन नहीं है, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रही है। बाकी हमने ये बताना है कि अल्लाह पाक उन मजबूत हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे।
बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।